Hello student, good morning to all. Here I am going to start your first chapter of class 8, that is rational number. A rational number is a number that can be expressed as the quotient or fraction p by q of two integers. A number p and q non-zero denominator. Means यहाँ पे जो रैशनल नंबर है वो एक नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ क्वेश्चन और द फ्रैक्शन p बाई q के फॉर्म में. जो p एंड q आर द इंटीजर, जो हमारे इंटीजर्स हैं. अ नंबर p एंड q नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर मीन्स p और जो q है वो आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए. स्पेशली डिनोमिनेटर तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर वो नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो हुआ दैट मीन्स दैट वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2/9 इज़ अ फ्रैक्शन. ओके, ये एक फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन के फॉर्म में ना p बाई q के फॉर्म में. p इज़ योर 2 एंड q इज़ 9. और q आप देखिए q नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, इसकी वैल्यू 9 है. इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर भी है. फाइन. रैशनल नंबर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मीन्स आपका 2/9 क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव रैशनल नंबर है. एंड देन अगर हम माइनस लगा देते हैं तो माइनस आपका ये हो जाएगा नेगेटिव रैशनल नंबर. ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर. तो आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा रैशनल नंबर क्या होता है. p बाई क्यू के फॉर्म में सिंपली होगा और q इज़ योर नॉट नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर. ओके, सो योर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है कि जो वैल्यूज़ होती हैं p बाई क्यू के फॉर्म में होगा. मीन्स आपका एडिशन हुआ a अपॉन b, ये कौन से फ्रैक्शन में है? p बाई क्यू के फॉर्म में. प्लस c अपॉन d भी फ्रैक्शन आपका फ्रैक्शन है. राइट. हमने ये क्लोजर में एडिशन का इसमें वैल्यू होती है a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी. राइट. ये हमने एक एग्जांपल लिया है 6/9 प्लस 2/9. ओके, ये a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है 6/9 प्लस 2/9. इसको सॉल्व किया हमने तो 8/9 आया. एंड 8/9 इज़ योर रैशनल नंबर. ओके, नाउ व्हाट इज सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन में देखिए जो हमने यहाँ पे a प्लस ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी किया था, नाउ हमने यहाँ पे क्या किया है, ये आपका नेगेटिव हो गया. राइट. मीन्स a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 3/5 माइनस 1/5. तो उसकी वैल्यू कितनी आई है? 2/5. और ये भी आपका क्या है? रैशनल नंबर. ये रैशनल नंबर क्यों है आपको समझ आ रहा है? क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन ज़ीरो है. राइट. मल्टीप्लिकेशन a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू 2/4 इंटू 5/4. ये एग्जाम्पल है. इसको जब हमने सॉल्व किया तो 5/8 आया. 5/8 इज योर रैशनल नंबर. राइट. सेम एज डिवीजन में करेंगे हम. डिवीजन में a अपॉन बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी इज इक्वल टू योर रैशनल नंबर. राइट. हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आप इसकी वैल्यू आएगी जो वो हमारा रैशनल नंबर होगा. फाइन. नाउ योर सेकेंड प्रॉपर्टी इज कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्युलेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? इसमें एडिशन सेम है. इसमें सब में चार प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो एडिशन में हमने क्या किया? a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी. मीन्स इंटरचेंज किया. मैंने हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट और सेकेंड वैल्यू को हम जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे देन उसको जब बगल में इक्वल टू का साइन लगाया हमने तो उसको हमने इंटरचेंज किया. जो फर्स्ट वैल्यू थी हमने उसको लास्ट वैल्यू कर दी और जो सेकंड वैल्यू थी उसको हमने थर्ड वैल्यू कर दी. राइट. अब एग्जांपल देखो आपको समझ में आएगा. 2/3 प्लस 6/3 हमारी ये a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी की वैल्यू है. इज इक्वल टू, अब हमने 6/3 को पहले लिख करके प्लस 2/3 किया. आई होप समझ में आया होगा. इंटरचेंज कर दिया नंबर को हमने. तो 8/3 दोनों की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 8/3 आई है. 8/3 इज योर रैशनल नंबर. Now subtraction a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी. हमने उसे इंटरचेंज किया c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी. आगे पीछे वैल्यूज़ लिख दिया. इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमें ये दिखा कि 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1. मतलब ये आपका रैशनल नंबर नहीं है. इट्स नॉट योर रैशनल नंबर. ओके. नाउ मल्टीप्लिकेशन a अपॉन बी. ये देखिए आप, एक में 1 आया है, दूसरे में -1 आया है. ये दिख रहा है आपको वैल्यू 1 एंड -1 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू. इक्वल टू नहीं मीन्स दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. राइट.
मल्टीप्लिकेशन में आ जाओ, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इंटू ए अपॉन बी। ये आपकी वैल्यूज हमने एग्जांपल लिया तो हमने इसको लिखा है यहाँ पे 3/5 इंटू 2/5। आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, ये हमने सिर्फ एग्जांपल बताया। देन 2/5 इंटू 3/5, इसको सॉल्व किया तो 6/5 दोनों की वैल्यू मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। ये सिंपली आपका सिंप्लीफिकेशन यू कैन से, कि मतलब आपको LHS और RHS प्रूव करना है। अगर दोनों वैल्यू सेम है दैट इज योर रैशनल नंबर, राइट। नाउ डिवीजन, A अपॉन B डिवाइडेड बाई C अपॉन D, C अपॉन D डिवाइडेड बाई A अपॉन B। और आपको पता है जब डिवीजन का साइन आता है तो मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होता है तो वो नंबर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। अब नाउ यू कैन सॉल्व इट, 6/4 डिवाइडेड बाई 2/3 इक्वल्स टू 2/3 डिवाइडेड बाई 6/4। हमने यहाँ नीचे सॉल्व किया तो अपनी वैल्यू क्या आई, 18/8 इज इक्वल टू 8/18। दैट मीन्स इट्स नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज। नाउ कम टू दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, एडिशन में आपके पास 3 वैल्यूज़ होंगी। अभी तक हम 2 वैल्यूज़ लेके कर रहे थे। नाउ इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी हैव 3 वैल्यूज़, A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी प्लस E अपॉन F। 3 वैल्यूज़ है तो हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को अंडर ब्रैकेट लिया। नाउ इन RHS साइड में हमने क्या, A अपॉन बी प्लस C अपॉन डी प्लस E अपॉन F, इसमें से हमने नेक्स्ट लास्ट 2 वैल्यूज़ को हमने अंडर ब्रैकेट किया है, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या देख रहे हैं आप, 11/3 11/3। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। अब आप देखो सब्ट्रैक्शन में हमने जो किया, A अपॉन बी माइनस C अपॉन डी माइनस E अपॉन F। अब आप A अपॉन बी माइनस C अपॉन डी, मतलब इसमें भी सेम हमें फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को अंडर ब्रैकेट लेना, फिर लास्ट 2 वैल्यूज़ को अंडर ब्रैकेट लेकर सॉल्व किया तो वैल्यू हमारा सेम नहीं आया। दैट मीन्स LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में देखो, मल्टीप्लिकेशन में जब आपने वैल्यूज़ को, मैंने एग्जांपल नहीं लिया, आप एग्जांपल लेकर के सॉल्व करना है इसको, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि आपका LHS और RHS इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है दैट मीन्स वो रैशनल नंबर है, इक्वल नहीं है तो वो रैशनल नंबर नहीं है। अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन में देखा, दिख रहा है हमें कि मतलब हम अगर कोई भी नंबर पुट करते हैं देन वी गेट रैशनल नंबर, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। डिवीजन में इट्स नॉट एप्लीकेबल, राइट। डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, मतलब आपका रैशनल नंबर मीन्स RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, ओके। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, A अपॉन बी अंडर ब्रैकेट C अपॉन डी प्लस E अपॉन F क्लोज द ब्रैकेट। हमारे पास सिर्फ यही नंबर है, पहले हमने LHS RHS कर रहे थे, नाउ हमारे पास सिर्फ ये वैल्यूज़ है, ठीक है। A अपॉन बी अंडर ब्रैकेट C अपॉन डी प्लस E अपॉन F। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देन ये आपको दिख रहा है A अपॉन बी इंटू C अपॉन डी। फिर ये देखो आप, पहले हमने A अपॉन बी इंटू पहले फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया देन सेकेंड वैल्यू के साथ, तो A अपॉन बी इंटू E अपॉन F। ये आपको इतना समझ में आ रहा होगा, तो ये ऐसे सॉल्व होगा। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही एप्लीकेबल है, राइट। आप कोई भी एग्जांपल पुट करके देखिएगा तो इसमें आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि हाँ ये आपका रैशनल नंबर है। नाउ कम टू द एडिटिव इनवर्स। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? Additive inverse of a number is either negative form of positive integer or the positive form of negative integer। Means अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन फॉर्म में है और द रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में है p/q के फॉर्म में, मीन्स तो अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, मीन्स एडिटिव इन्वर्स का मतलब जस्ट अपोजिट, राइट, उल्टा हो जाएगा। तो p/q अगर आपका पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई वैल्यू है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगी, ओके। मीन्स जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल p/q इज इक्वल टू माइनस p/q, मतलब कोई भी वैल्यू होती है यहाँ पे। सेम आप देखो a माइनस A अपॉन बी प्लस A अपॉन बी माइनस है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, A अपॉन बी। एग्जाम्पल लिया है मैंने 5/2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5/2, ओके। ये है वैल्यू -5/2। आइडेंटिटी क्या है इसकी, A अपॉन बी प्लस
ए अपॉन बी प्लस अंडर ब्रैकेट माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल टू 0। ये आपको इस वे में सॉल्व करनी होगी, ठीक है। ये वैल्यूज़ जब आप सॉल्व करोगे इसके तो आपको समझ में आएगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। मतलब एडिटिव इन्वर्स आपको समझ में आया यहाँ पे कि कोई भी पॉजिटिव फॉर्म में होगा तो वो नेगेटिव कहलाएगा। p अपॉन माइनस 2/3 है आपकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी नेक्स्ट वैल्यू 2/3, क्योंकि वो नेगेटिव था तो एडिटिव इन्वर्स उसका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ multiplicative inverse. Multiplicative inverse is the number with which a given number is multiplied so that the resultant is 1. Okay? Multiplicative inverse वो नंबर है जो कि मल्टीप्लाई होता है, इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, मल्टीप्लाई करोगे आप किसी भी नंबर से तो यू विल गेट द रिजल्ट इज 1। देयरफॉर द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। p बाई क्यू के फॉर्म में अगर है आपका तो वो जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा तो वो उल्टा हो जाएगा, q बाई p के फॉर्म में हो जाएगा। अगर वो माइनस p बाई क्यू है तो वो माइनस क्यू आपका हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। नाउ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन पे रैशनल नंबर ड्रॉ करना है। आपके पास एक एग्जांपल है -2/5। -2/5 हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया। नंबर लाइन में आपको पता है पॉजिटिव, नेगेटिव, ओरिजिन, यूनिट, जो आपके राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होंगी वो पॉजिटिव फॉर्म में होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाली नेगेटिव फॉर्म में होती हैं, राइट। और वो आपका ओरिजिन होता है, और जो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के बीच का जो गैप होता है उसे हम यूनिट कहते हैं, फाइन। अब आप देखो आपको -2/5 ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो आप ये वैल्यू देखो, हमने इसको सिंपली सॉल्व किया। -2/5 आपको दिख रहा है ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ओके। तो ये जो हमारे जो 5 है, जो ये आपको डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि आप उसको 5 उसमें कैटेगरीज में डिवाइड करोगे, 0 से 1 के 5 कैटेगरीज में डिवाइड करोगे। तो देखो आप -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 2/5 आपको लाई करना है, तो आपकी वैल्यू ये आएगी ये 0 तक आएगी, सिर्फ 0 to -2/5, राइट। ये रैशनल नंबर, ये नंबर है जो आपका रैशनल नंबर वो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो रहा है, तो ये 0 से -2/5, क्योंकि आपके पास आपको कितना लाई करना है -2/5। आपको सिर्फ डिवाइड डिनोमिनेटर को देख के करना है कि हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है। अगर ये 4 नीचे होता, -2/4 होता, ओके, वो तो सिंपली मान लीजिए कैंसिल हो जाता है। इनकेस 3 या 4 कुछ भी होगा तो आप उसको 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 होगा तो 3 पार्ट में डिवाइड करोगे। ये देखो आप, द लाइन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, और लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं जहाँ तक हमें चाहिए, ठीक है, इनडेफिनेटली। रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। अब हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे, ओके। ये है आपका एग्जांपल -2/5 एंड 1/5। ओके, फर्स्ट नंबर आपका -2/5 एंड 1/2। अब आपको इसके बीच का नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमें जनरली क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है दोनों नंबर्स के, उनको हमें सेम करना है, इक्वल करना है, ओके। तो आपका 5 है एक में 2 है, तो हम ऐसा नंबर कोई मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर में जो कि वो इक्वल कर दे। जैसे 5 के साथ हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, और 2 का 5 के साथ किया तो 10 आया, ओके। जब हम नीचे डिनोमिनेटर में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम सेम ऊपर भी न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -2 × 2/5/5
5 इंटू 2, राइट। तो आंसर क्या आया -4/10, और हमारी जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी 5/10। ओके, अब हमें दो नंबर मिल गए हैं, इनके बीच का नंबर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो आप देखो आंसर क्या है -4/10 -3/10। हमें इसमें बताया नहीं गया है कितने नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हम सिंपली जितने नंबर इसके बीच के आएंगे हम सब लिखेंगे यहाँ पे। -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 4/10। जब आप इसका नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो आप जो इसमें कट रहे हैं आप उनको काट काट के, जैसे यहाँ पे 2/5 आ रहा है, -4, ये देखिए वैल्यू ये है, ये आपका एक और नंबर में आएगा तो -2/5 आएगा, -3/10 सेम एज इट इज़ आएगा, ये आएगा -1/5 आएगा, ये -1/10 0 1/10 1/5 3/10 एंड 2/5। ओके, ये है आपकी वैल्यूज़, ऐसे हम लिखेंगे इसे।